और आम सा किचन भी साफ सुथरा और क्लीन एंड टाइडी नजर आने लगता है। और ये सब कुछ ना औरत की सलीकामंदी और समझदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। मूविंग टू माई सेकेंड हैबिट, इस तरह का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर मैंने किचन में रखा हुआ है। डेली बेसिस की जो भी छोटी यूजफुल रैंडम चीजें होती हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि यही छोटी मोटी चीजें जब हम किचन में यहाँ वहाँ रख देते हैं ना, तो इसकी वजह से किचन बहुत क्लटर्ड रहता है। तो इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजर किचन में रखने से आपका काम आसान हो जाता है, चीजें हैंडी, अप्रोचेबल और इजी टू एक्सेस रहती हैं। कभी कभार ऑर्डर करने के बाद इस तरह के कॉन्डिमेंट्स या केचप, चिली सॉस, गार्लिक पाउडर वगैरह के साशेज होते हैं जो बच जाते हैं। इसके अलावा माचिस या जो भी मसाले वगैरह हम यूज करते हैं वो बचे हुए होते हैं, तो उनके ऊपर रबर बैंड टाई करके ना वो भी मैं इन्हीं ड्रॉर्स में रख देती हूँ। मतलब किचन से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं ना, लाइक सीजर्स वगैरह, या इस तरह के छोटे छोटे पेपर्स काट के मैंने रखे हुए होते हैं, या स्टिकी नोट्स होते हैं जिनके ऊपर मैं अपनी जो ग्रोसरी खत्म हो जाती है ना तो वो लिखती रहती हूँ, ताकि बाजार से मंगवाने वाली चीजें ना एक जगह पर लिखी हुई हों और याद रहें। और इन स्टिकी नोट्स या पेपर नोट्स को मैं टेप की मदद से फ्रिज पर चिपका देती हूँ। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, इस तरह की कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो हम वीकली बेसिस पर लेकर आते हैं। इनकी स्टोरेज का बेस्ट वे ये है कि ये जो पेपर बैग्स होते हैं, यूजुअली शॉपिंग बैग्स होते हैं, इनको अगर हम अंदर की तरफ फोल्ड करके फ्रिज में दिए हुए इस वेजिटेबल बॉक्स के अंदर प्लेस करते हैं ना, और अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को विदाउट वॉशिंग इन बैग्स के अंदर डाल दें, ये पेपर बैग्स या मैश बैग्स सब्जियों और फ्रूट्स का एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। इसके अलावा इस पार्टीशन की वजह से आपको स्टोरेज की स्पेस भी ज्यादा मिल जाती है और किसी एक्स्ट्रा पेपर टॉवल की जरूरत भी नहीं रहती। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, अक्सर डिटर्जेंट को हमने इस तरह के बड़े बॉक्सेस में रखा हुआ होता है। मैं भी 1 या 2 किलो का पैक लाकर इस बॉक्स में फिल करके रखती हूँ, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा डिटर्जेंट किसी बॉक्स, कंटेनर या फिर इस तरह के जार में फिल करके हर वॉशरूम में रख देती हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट का ये छोटा कंटेनर अगर हर वॉशरूम में होगा ना तो हमें सफाई में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अगर हर वॉशरूम में सामने ही डिटर्जेंट रखा हुआ होता है ना तो हम खड़े खड़े सफाई कर लेते हैं। और मैंने किसी पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं 2 डिटर्जेंट को मिक्स करके रखती हूँ, एक लोकल क्वालिटी का होता है और एक थोड़ा एक्सपेंसिव या हाई क्वालिटी वाला होता है। तो इस तरह मिक्सिंग करने से ना आपका एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट सस्ते में रेडी हो जाता है। अच्छा, इस वॉशरूम में भी ना मैंने एक छोटी डिबिया में डिटर्जेंट डालकर रख दिया था। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, विंटर्स हैं और वॉलनट्स थ्रू आउट सीजन ऑन एंड ऑफ अक्सर घरों में आते रहते हैं, और कहा जाता है कि जो डार्क कलर के या देसी अखरोट होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे और न्यूट्रिशियस होते हैं। साइज में भी वो काफी छोटे होते हैं और इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। तो मैं इस तरह का क्रैकर यूज करती हूँ, इससे अखरोट बड़ी आसानी से टूट जाते हैं और बच्चे भी इसे इजीली यूज कर सकते हैं। ये मैंने 600 to 700 का लिया था लास्ट ईयर। तो इसकी मदद से मैं थोड़े से अखरोट निकाल कर ना एक छोटे जार में रख लेती हूँ, ताकि जिस वक्त खाने हों तो ऑन द स्पॉट हमें इनको क्रैक ना करना पड़े, ताकि इजीली कंज्यूम भी किए जा सके। अच्छा, अखरोट के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि विंटर सीजन है और अक्सर बड़ों को और बच्चों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है रात के टाइम स्पेशली। सो अगर बच्चों को या बड़ों को रात के टाइम पर बार बार यूरिन आता हो तो आप सोने से पहले रोज एक अखरोट खा लें। तो इस तरह आप अपनी यूरिनेशन की प्रॉब्लम को काफी हद तक ओवरकम कर सकते हैं, और ये बड़ी ऑथेंटिक चीज है, मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। बस आपने सोने से पहले एक अखरोट ऑलमोस्ट 30 डेज तक खाना है। इसके अलावा बच्चों को और बड़ों को भी डेली बेसिस पर ये खाने चाहिए, इससे ब्रेन सेल्स बच्चों के डेवलप होते हैं, और वॉलनट्स बच्चों को इंटरनली वार्म रखने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और प्रेफरेबली ब्लैक कलर के या देसी अखरोट यूज किया करें। मूविंग टू माई नेक्स्ट टिप, इस तरह के स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस के बॉक्सेस अक्सर हमारे घरों में होते हैं, और ऐसे ही ये यूजलेस यहाँ वहाँ रखे रहते हैं और जगह भी ऑक्यूपाई करते हैं। आप इन एम्प्टी बॉक्सेस को बड़ी जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इनके अंदर अपनी कुछ रैंडम चीजें डाल कर ना इसे बैग में रख लेती हूँ। जैसे कि इस वाले बॉक्स में मैंने अपनी 2 लिपस्टिक्स, ट्वीजर और एक नेल कटर के अलावा एक लिप बाम रखी है, और ये सब चीजें इस छोटे से स्पेक्टिकल के बॉक्स में बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आसानी से प्लेस हो गई हैं। इसी तरह दूसरे वाले बॉक्स में मैंने बच्चियों की हेयर टाई, कैचर, पोनी और बॉबी पिन्स वगैरह रखी हैं। तो इन बॉक्सेस को आप बच्चों की चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक उनकी स्टेशनरी, पेंसिल, रेजर और शार्पनर्स वगैरह के लिए भी इनको यूज़ किया जा सकता है।
जैसा कि इस ब्लू वाले बॉक्स में मैंने पेंसिल और रेजर्स बच्चियों की रखी हुई हैं। इसी तरह पर्पसफुली आप इस बॉक्स को किचन में भी यूज कर सकते हैं। और इन बॉक्सेस के ऊपर जो नेम्स के लोगो लगे हुए होते हैं, अगर वो इजीली रिमूव नहीं हो पाते तो आप स्टिकर लेकर इनके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। मैंने भी इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर ना बच्चियों से स्टिकर्स लेकर लगा दिए थे, तो इनकी लुक काफी अच्छी लग रही थी। मूविंग टू माई नेक्स्ट हैबिट, अक्सर हम 5 लीटर वाली ऑयल की बोतल या इससे कम या ज्यादा का कोई कंटेनर लेकर आते हैं। तो मेरे पास ये सोया मिल्क की एक ग्लास बोतल थी जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसे गर्म पानी से वॉश और ड्राई करने के बाद इसमें थोड़ा ऑयल 1 लीटर के करीब फिल करके रख लिया था। एक्चुअली मुझे ऑयल के लिए एक ग्लास बॉटल लेनी थी जिसकी प्राइस 1200 रुपीज थी, जो मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोया मिल्क की इस बॉटल को ही वॉश करके रीयूज किया जाए। तो मैंने इसी बॉटल को रीपर्पस किया है और ये बहुत ज़बरदस्त सा एक ऑयल कंटेनर बन गया था।